हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बुक बिहाइव का 7वां चैप्टर पैकिंग। इसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस और मजाकिया कहानी है जिसमें 3 कैरेक्टर होते हैं मेन। एक तो जेरोम जो राइटर हैं वो खुद, दूसरे उनके 2 दोस्त, एक जॉर्ज, दूसरे हैरिस। तो ये ट्रिप पर जाने के लिए पैक करते हैं और पैकिंग में बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं, फ़नी सी चीज़ें होती हैं। कभी वो पैक करने के लिए कोई चीज़ रखते हैं तो उसे भूल जाते हैं, कभी टूथब्रश भूल जाते हैं, कभी सॉक्स भूल जाते हैं, कभी बूट्स भूल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वो भूलते रहते हैं। और जब खाने की चीज़ों को पैक करने का नंबर आता है तब तो बिल्कुल मेस क्रिएट हो जाता है। क्या क्या वहाँ होता है, आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये जो पैकिंग चैप्टर है, इस चैप्टर में हमसे भी कुछ सवालात किए गए हैं, हमसे भी कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि क्या आपको ट्रिप करना पसंद है, क्या आपको पैकिंग पसंद है, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको देखते हैं। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? क्या आपको ट्रिप पर जाना पसंद है? वॉट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इन्जॉय मोस्ट? और किस तरह की ट्रिप को आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है? तो ये ऑब्वियस है। पहला क्वेश्चन जो है, हर एक को ट्रिप पसंद है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांत रहना, घर में रहना पसंद होता है। अतः बहुत से लोगों को, अक्सर लोगों को ट्रिप पर जाना पसंद होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो है कि किस तरह के ट्रिप में आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो ये अपनी अलग अलग सोच है, अपनी अलग अलग थिंकिंग है। किसी को कहीं मज़ा आता है तो किसी को कहीं मज़ा आता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हैं कि जब आपको ट्रिप पर जाने के लिए कुछ पैक करना हो? ये क्वेश्चन है। हर एक को मज़ा नहीं आता पैक करने में, वो सोचता है कि पैक कराया मिल जाए, बस बैग उठाएं और चले जाएं। Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कभी आपको डिस्कवर हुआ किसी ट्रिप पर कि आप किसी चीज़ को भूल गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल गए हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और वो चीज़ अब आपको आसानी से मिल नहीं सकती? क्या कभी ऐसा हुआ है? आप याद कीजिए, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? और जब ऐसा हुआ है, यानी आप कुछ चीज़ों को पैक करना भूल गए हैं और आपको वो चीज़ें आसानी से नहीं मिल सकती, तो क्या आपको अपने ऊपर गुस्सा आया या आप अपने ऊपर हंस रहे थे कि यार मैं कैसा हूँ कि मैं ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसी को ही भूल गया? फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रिप पर जाना है, आप टिकट भूल गए, आपको कहीं दूसरी कंट्री जाना है, आप पासपोर्ट भूल गए। तो इस तरह का कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अब तो मिल नहीं सकती आसानी से, तो आप अपने ऊपर लाफ किए या अपने ऊपर एंगर आपको आया, ऐसा क्या हुआ? नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब आइए इस डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे ऑथर यानी जेरोम एंड उनके दोस्त जॉर्ज और हैरिस पैक करते हैं, उनका पैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। आई सेड आई वुड पैक। ये आई, यही नरेटर है, यही ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पैक करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। प्राइड माई सेल्फ ऑन मीन्स आई एम प्राउड ऑफ। वो कह रहे हैं कि मुझे फ़ख्र है, मुझे प्राउड अपने आप पर है कि मैं अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। और पैकिंग के बारे में उनका मानना है कि पैकिंग ये उन चीज़ों में से है, उन बहुत सी चीज़ों में से एक है जिसके बारे में मैं फील करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के मुकाबले में, दूसरे लोगों के कंपेरिजन में मैं अच्छी कर लेता हूँ। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। और ये चीज़ मुझे कभी कभी हैरान करती है, आश्चर्यचकित कर देती है कि मैं यहाँ कितनी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उनमें से एक पैकिंग भी है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और जो मेरे दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, उनको मैंने जब ये बतलाया कि मैंने उनको बतलाया और मैंने उनसे कहा कि
इसको छोड़ दो, यानी इस पैकिंग को मेरे ऊपर छोड़ दो। इवन दे हैड बेटर, यानी वो अच्छे से पैकिंग कर लेते थे, उन्हें भी पैकिंग का तरीका मालूम था, सब वो कर लेते थे, बट उनसे मैंने क्या कहा, लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, सारा कंप्लीट पैकिंग मेरे लिए छोड़ दो, मैं बढ़िया पैकिंग कर लूँगा। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Fell into means accepted. और तो मुझे तो हैरानी हुई, ऐसा लग रहा था कि वो इंतज़ार में बैठे हों कि कोई उनसे कहे कि हम पैक कर लेंगे, और वो चुपचाप बैठ गए। उन्होंने क्या किया, दे फेल इनटू, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बात मान ली, इस सजेशन को, इस मशवरे को मान लिया, हाँ ठीक है, विद अ रेडीनेस, और बहुत जल्दी से वो तैयार हो गए, हाँ 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 ठीक है। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और ये चीज़ मुझे कुछ अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज लगी, अजीब सी लगी, यार कैसे हैं ये, इन्हें तो और करना चाहिए, नहीं यार हम लोग मिलकर पैक करेंगे, और ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है आप कर लो। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और यही नहीं कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो, बल्कि क्या हुआ कि जॉर्ज जो था वो अपने आप वो जाकर इजी चेयर पर पड़ गया और वहाँ जाके फैल गया, एंड हैरिस जो था cocked his leg means bent the legs on the knee as he sat, यानी नी को मोड़कर, पैर को मोड़कर बैठ जाना। तो हैरिस पैर को मोड़कर अपने टेबल पर बैठ गया और जॉर्ज सोफे पर इजी चेयर पर अपना फैल गया, वहाँ भी वो लेट गया। आगे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब जेरोम कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब ही नहीं था, मैं तो ये चाहता ही नहीं था कि वो ऐसे पड़ जाएंगे। What I had meant, जो मेरा मतलब था, ऑफ कोर्स was, वो ये था that I should boss the job, कि मैं बॉस करूंगा, यानी बॉस का काम क्या होता है, वो निगरानी करता है, वो देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, तो मेरा मतलब ये था कि मैं उनको बॉस करूंगा इस जॉब पर, कि वो पैकिंग करेंगे और मैं देखूंगा। And that Harris and George should potter about under my direction. पोटर अबाउट मीन डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, के और जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, मैं उनसे बोलूँगा ये लाओ वो लाओ, इसको इधर रखो, उसको उधर रखो, इसके नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, ये सब मैं करूँगा, मैं डायरेक्ट उनको करूँगा और वही सब काम करेंगे, मेरा तो ये मतलब था। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू है लेट मी डू इट, और मैं उनको एक तरफ किनारे कर दूंगा, जब वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो मैं उनको कहूँगा हटो साइड में हटो, और फिर मैं यू लेट मी डू इट, मुझे ये काम करने दो, तुमसे हो नहीं पाएगा, हटो। तो ये मेरा मतलब था। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम, और मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि मैं उनको टीच करना चाहता था, मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं, मैं उनको सिखलाता कि देखो ऐसे पैकिंग करते हैं, एज यू माइस से, जैसा आप कह सकते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट इट इरिटेटेड मी, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने, दे आर टेकिंग इट, जिस तरह तरीके से उन लोगों ने मेरी इस बात को लिया, मेरी बात को समझा, उससे उन लोगों ने मुझे, दे डिड इरिटेटेड मी, उन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, तकलीफ में डाल दिया, मुझे इरिटेट कर दिया। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट तब होता है कि जब लोग बैठे हों, कुछ ना कर रहे हों, सिर्फ देख रहे हों कि कोई दूसरा काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ और वो लोग बैठे देख रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मुझे अनोय होता है। अब आगे एक और बात वो कह रहे हैं, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा करता था कभी जो मुझे इस तरीके से मैड कर देता था, मुझे पागल बना दिया था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, लॉल ऑन द सोफ़ा मीन्स आराम करना, और जब हम किसी पैर फैलाकर आराम से सोफे पर फैलाकर बैठ जाते हैं बगैर टेंशन के, तो उसे बोलते हैं लॉल। तो कह रहा है कि लॉल ऑन, वो आदमी सोफे पर बिल्कुल पड़ा रहता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई द आवर टुगेदर, और घंटों मुझे काम करते वो देखता रहता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। क्या कहता था, ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट, मेसिंग अबाउट मीन्स किसी भी काम को बगैर पर्पस के करना, बगैर मकसद के किसी काम में अपना वक्त गुजारते रहना, इसे कहते हैं मेसिंग अबाउट। तो वो कहता था कि तुम्हें देखकर, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें देखकर मुझे मज़ा आता है, ये बहुत ही रियल गुड एक्सपीरियंस है, और कि तुम कैसा फालतू काम कर रहे हो, उल्टा सीधा काम कर रहे हो। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब ये जेरोम कह रहे हैं कि मैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग,
मैं तो खामोश बैठा ही नहीं रह सकता, मीन्स सिटिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग स्टिल मीन्स हियर, कह रहे हैं कि मैं बैठा रहूं खामोश और देखता रहूं लोगों को वो काम कर रहे हो, ऐसा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता, मुझसे मैं कर ही नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट, और मैं चाहता हूं कि मैं खड़ा हो जाऊं और मैं उनको मैं सुपरवाइज करूं, मैं देखूं, मैं निगरानी करूं। एंड वॉक अराउंड माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और जब मैं ऐसा करूं, यानी जब मैं उनको निगरानी करूं, उनको सुपरवाइज करूं, तो मेरे जो हाथ हों वो मेरे पॉकेट में हों, यानी मेरी जेब में हाथ डालकर बिल्कुल मैं टहलता रहूं और टहल टहल कर लोगों को देखता रहूं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उनको बतलाऊं कि क्या करना है, कैसे करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, यही मेरा एनर्जेटिक नेचर है, यही मेरी फितरत है, यानी मैं नेचर मेरा यही है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, यानी पॉकेट में हाथ डालकर टहलते रहना और लोगों को देखना, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। However, I did not say anything. ठीक है, लेकिन मैंने जॉर्ज और हैरिस जब लेट गए तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैं पैकिंग स्टार्ट कर दिया। इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, और ये काम यानी पैकिंग करना मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगेगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा सोच रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, कह रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। आई गॉट द बैग फिनिश, यानी बैग को मैंने फिनिश कर दिया, मीन्स पैकिंग कंप्लीट कर ली, और फिर मैं बैठ गया एंड स्ट्रैप्ड इट। स्ट्रैप्ड मीन्स बांधना या बंद करना, अगर जिस तरीके का बैग रहा हो, अगर वो ट्रॉली बैग जैसा होता है तो हमने उसको बंद कर दिया, या और चैन वाला रहा होगा, जिप वाला रहा होगा तो हमने उसको बांध दिया, ये इस तरह का। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। अब हैरिस ने, जब मैंने उसको बैग को अपना बंद कर दिया तो अब हैरिस ने कहा मुझसे कि क्या तुमने बूट्स को अंदर नहीं रखा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि हाँ यार मैं तो इसको भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, यही हैरिस की आदत थी कि वो लोगों को काम करते देखता रहता था, कुछ बोलता नहीं था। जब वो उनसे कोई काम में काम कंप्लीट हो जाता था और उनसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं ये कहता था अरे तुमने ऐसा नहीं किया। तो इन चीज़ों से मुझे और तकलीफ होती, यानी हैरिस को तो देख रहा था ना, यानी जब मैं अपने बैग को बंद कर रहा था, उसको स्ट्रैप कर रहा था, तो वो मुझसे बोल सकता था कि बूट भी अंदर रख दो, लेकिन उससे कुछ किया नहीं। ही couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped. उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला, यहाँ तक कि मैंने अपने बैग को पैक कर दिया और उसको स्ट्रैप कर दिया। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, फिर जॉर्ज हंसा, उसको हंसी आ गई। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, और ये उसकी जो लाफ थी, उसकी हंसी जो थी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली थी और ये सेंसलेस थी। इसका कोई मतलब नहीं था कि एक आदमी परेशान है और वो कब से पैकिंग करते जा रहा, टाइम लग रहा, परेशान हो रहा है, और वो कोई चीज़ भूल रहा है तो तुम उसको बताओ भी ना और फिर बाद में उसको हंसो, तो ये सेंसलेस हंसी है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, सो वाइल्ड मीन्स परेशान कर देना, दुखी कर देना, आप कह सकते हैं कि गुस्से से पागल कर देना। इन चीज़ों ने मुझे गुस्से से पागल कर दिया कि वो उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, तो मैंने क्या किया, बैग को ओपन किया और फिर उसको बैग को बूट्स को अंदर रखकर फिर पैक कर दिया। तो देखो ये बार बार वो पैक करेंगे, रीपैक करेंगे, ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, बार बार ऐसा होगा। देखिए आप देखते जाइए, बहुत ही, इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही मज़ेदार है। कभी कभी ऐसे तो लगेगा आपको कि यह बहुत यार एग्जिजरेशन है, किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, बोल रहे हैं। जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, और जैसे ही मैं वो बैग को पैक करने जा रहा था, यानी बूट्स को रखने के बाद फिर मैं उसको चाह रहा था कि बंद कर दो अब, तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था कि क्या मुझे अपना हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मुझे अपना टूथब्रश पैक कर देना चाहिए या नहीं पैक कर देना चाहिए। देखिए ये इसलिए इसको हॉरिबल आइडिया कह रहे हैं कि इसलिए कि ब्रश को पैक करने के में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। दो दिक्कत, एक तो ये कि जब अगर रात में आप पैकिंग कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं यार सुबह मुझे ब्रश करना है, फिर मुझे अपना बैग को रीओपन करना पड़ेगा और उसको रीओपन करना पड़ेगा, फिर बैग उसको ब्रश करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, तो आप कभी कभी उसको नहीं रखते। और कभी ऐसा होता है यार सुबह कहीं जल्दी जल्दी निकलने में भूल ना जाऊँ तो आप पैक कर देते हैं। तो दो तरह की दिक्कतें होती हैं। आप सोचते हैं पैक करूं कि पैक ना करूं, सुबह करना है नहीं करना है, सवेरे निकलना है पहले निकलना है, तो इसी को कह रहे हैं हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। यही हॉरिबल आइडिया मेरे माइंड में
आया। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. कहते हैं I don't know how it, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी भी अपना आई नेवर डू नो, और मैं जानता भी नहीं कि मैंने उसको टूथब्रश को पैक कभी किया कि नहीं किया। ये यानी टूथब्रश के बारे में वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब एक बात कह रहे हैं कि माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। कहें मेरा ये जो टूथब्रश है ये मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट्स करता है। हॉन्ट्स मीन्स हेयर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, बार बार मुझे परेशान करता है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं सफ़र करता हूँ, कहीं जाता हूँ। आई मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और इसने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल मिजरी बना दिया। मिजरी मीन्स सैड, बहुत ही ज़्यादा इसने मुझे दुखी कर दिया है टूथब्रश ने। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं सपना देखता हूँ कि मैंने इसको पैक किया। एंड वेक अप इन कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं फिर उठता हूँ और बिल्कुल पसीने से शराबोर होता हूँ। परस्पिरेशन मीन्स पसीना, पसीने से बिल्कुल भरा हुआ होता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ द बेड, और अब बेड से उठता हूँ। एंड हंट फॉर इट, हंट मीन्स हेयर सर्च, और फिर मैं उसको तलाश करता हूँ, यार रखा कि नहीं रखा, कहाँ रखा, ये सब ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई यूज्ड इट, और क्या होता है सुबह में मैं उसको पैक कर देता हूँ उसको यूज़ करने से पहले। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और मुझे फिर अपने बैग को अनपैक करना पड़ता है, खोलना पड़ता है उसको निकालने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमेशा ये लास्ट चीज़ होती है, बिल्कुल लास्ट चीज़ होती है जिसको मैं अपने बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसको रीपैक करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो देखो बार बार पैक रीपैक, ये टूथब्रश कौन सी ऐसी चीज़ है, मुसीबत है, जिसके बारे में बार बार उनको पैक रीपैक करना पड़ रहा है। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट, और फिर मुझे उसके लिए भागकर सीढ़ियों पर चलकर जाना पड़ता है। एंड द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मुझे ये सब करना पड़ता है, और फिर मैं लास्ट मोमेंट में उसे लेकर किसी भी तरीके से रेलवे स्टेशन जाता हूँ। और कैसे जाता हूँ? रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने पॉकेट हैंडकरचीफ में, यानी जो जेब वाला मेरा हाथ का रुमाल है, उस रुमाल में लपेट कर किसी तरीके से उसको लेकर मैं भागता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो देखिए टूथब्रश उनको कितना परेशान कर रहा है। Of course, I had to turn every mortal thing out now. Every mortal thing means every ordinary thing, आम सी चीज़ है। कहना कि मैं निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ हर छोटी मोटी चीज़ को। And of course, I could not find it. लेकिन मुझे वो मिलता नहीं। क्या? टूथब्रश मुझे नहीं मिल रहा है। I damaged the thing up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. और कह रहे हैं कि मैं रमेज मीन्स में सर्च इन हरीड और केयरलेस वे, मैं उसको इतना ज़्यादा तलाश करता हूँ, देखता हूँ, पूरे उलट पलट कर देता हूँ, पूरे सामान को, पूरे बैग को इधर, उसका पूरा सामान इधर निकाल के पलट देता हूँ, उधर निकाल के पलट देता हूँ। जैसा कि कभी हम होता है, कभी हमको फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स को सॉक्स तलाश कर रहे हैं, कबर्ड में फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, अब वो कहीं मिल नहीं रहा है, आपको याद है कि हाँ मैंने इसी में रखा है, तो आप कैसे पूरे सामान को, पूरे कपड़े वपड़े को बाहर निकाल कर सब फेंक देंगे और वो मोज़ा तब आपको कहीं कोने में मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा मैंने किया, आई रमेश सारी चीज़ों को मैंने उलट पलट कर रख दिया, बिल्कुल कर दिया, और ऐसे उलट पलट कर रख दिया, ऐसे फेंका, ऐसा लग रहा था कि जैसे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले, वर्ल्ड के बनने से पहले जो चीज़ें इधर उधर पड़ी रही होंगी, सूरज कहीं रहा होगा, चांद कहीं रहा होगा, पहाड़, समंदर, पानी, ये सब कहीं इधर उधर पड़े रहे होंगे, इसी तरीके से लग रहा था कि ये मेरा सामान जो मैंने बैग में से बाहर निकाला है ऐसे ही पड़े थे। और वेन क्योस मीन हियर कन्फ्यूजन, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि कहाँ है, इसमें है कि उसमें है, क्या है। एंड रेन का मतलब होता है रूल, और ऐसा लग रहा था कि अब रूल हो रहा है कन्फ्यूजन का, कन्फ्यूजन रूलिंग कर रही है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, मैं अपने टूथब्रश को ढूंढ रहा हूँ, मेरा टूथब्रश तो मिल नहीं रहा, लेकिन जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश मुझे 18 टाइम्स मिला, यानी अपने टूथब्रश को तलाश करने के बीच में। बट आई कुडंट फाइंड माई ऑन, लेकिन मुझे अपना वाला नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैग वन बाई वन, और मैंने
बैग में वापस हर एक चीज़ को फिर एक एक करके रख दिया एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। और फिर मैं हर एक चीज़ को निकालता था, रखता था, तो हर चीज़ को हिला हिला कर रखता था। कहीं किसी चीज़ में, किसी कपड़े में, किसी बनियान में, किसी पैंट में हो सकता है कि वो फंसा हुआ हो, तो मैं हिलाता था, शुक करता था। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। फिर मुझे वो कहाँ मिला? एक बूट के अंदर मिला, एक शूज़ के अंदर वो मेरा टूथब्रश मुझे मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। और फिर मैंने एक मरतबा फिर से पूरे सामान को पैक किया। तो देखिए एक टूथब्रश उनको कितना परेशान कर रहा है। अब आगे, व्हेन आई हैड फिनिश जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। जब मैंने अपनी पैकिंग कर ली, कंप्लीट कर लिया, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि सॉप, साबुन अंदर था या नहीं, अंदर तुमने उसको पैक किया कि नहीं किया। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सॉप वाज इन और वेदर इट वाजंट। तो मैंने कहा केयर अ थिंग मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तलाश नहीं करता कि है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉप अंदर था या सॉप अंदर नहीं था, साबुन अंदर था कि नहीं था, मुझे नहीं पता। आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। स्लैम मीन्स तेज़ आवाज़ के साथ बंद करना। मैंने बैग को तेज़ आवाज़ के साथ बंद कर दिया और उसको बांध दिया। उनके बाद कंप्लीट हुआ किसी तरीके से। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल इन इट। लेकिन जब मैं ये कर लिया, यानी बैग को पैक कर दिया, उसको स्ट्रैप कर दिया, तब मुझे पता चला कि अरे यार मैंने तो अपना स्पेक्टिकल, अपना चश्मा मैं अंदर भूल गया। अब क्या हुआ? एंड हैड टू रीओपन इट। और मुझे फिर उसको रीओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और ऐसा करने में बिल्कुल फिर से बैग को पैक करने में कितने हो गए? 10:05 हो गए, 10:05 हो गए। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। और अब तो हैम्पर्स बाकी रह गया था, यानी हैम्पर को पैक करना। हैम्पर वो बास्केट, एक लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, जिसमें हम खाना वगैरह, फूड प्लेट्स, बर्तन वगैरह रख कर लेकर जाते हैं जब हमको ट्रिप पर जाना होता, ताकि वो बाहर रहे तो उसमें से आसानी से हम निकाल कर खा लें। अब अगर कोई बैग में खाना रख देगा तो पूरे बैग को उसको खोलना पड़ेगा, सामान को इधर उधर करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि बहुत सी मरतबा खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें से कोई चीज़ लग जाए, कपड़े ख़राब हो जाएं, तो इस वजह से लोग हैम्पर का यूज़ करते हैं। अब हैम्पर को पैक करने की बारी आई। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। अब हैरिस ने क्या कहा कि हम इसको पैक कर लेंगे। जॉर्ज हैरिस ने क्या कहा कि हैरिस ने कहा कि हम इसको पैक कर लेते हैं, यानी मैं और जॉर्ज मिलकर इसको पैक कर लेंगे। एंड दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट। जो बकिया चीज़ बच गई है उसको पैक करने के लिए जॉर्ज और हम काफ़ी हो जाएंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। फिर मैं उनसे सहमत हो गया, ठीक है तुम लोग कर लेना। मैं चुपचाप बैठ गया और फिर वो लोग पैक करना शुरू कर दी। एंड दे हैड अ गो मीन्स वो लोगों ने पैकिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ से वो दूसरी पैकिंग की बारी आ रही है, यानी हैम्पर के पैकिंग की बारी आ रही है, जिसको जॉर्ज और हैरिस करेंगे। अभी तक की पैकिंग जेरोम जो राइटर हैं वो कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होगा, इस सब चीज़ों को हम इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज़ ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, क्लासमेट्स को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।